तो दोस्तों, तो हम लोग घटना चक्र बुक 2026 साइंस में आज केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर परमाणु संरचना हम लोग पढ़ेंगे। इस तरह सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर क्या है? परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहे हैं। किसी तत्व, पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट कवर करेंगे, फिर PYQ करेंगे। इसका सारे PCS और BPSC के एग्ज़ाम का PYQ करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु क्या कहलाते हैं? तो किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण, सबसे सूक्ष्मतम कण जिनसे कि अणु बनते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये जो परमाणु होता है रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। परमाणु का आकार, परमाणु में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। परमाणु की संरचना, परमाणु का भार, परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु भी हाइड्रोजन का ही है। ठीक है, परमाणु का आकार और परमाणु के भार में दोनों कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ। परमाणु की संरचना, 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व इसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं अब विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण स्थायी कण हैं, शेष कण अस्थायी कण हैं। स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं जो कि परमाणु में पाया जाता है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं। परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण कौन कौन हुए? इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ। पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है, यानी इस पे निगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेशित यानी निगेटिव होता है। प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। कैथोड के किरणों से की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। प्रोटॉन में आए तो प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण होता है, यानी पॉजिटिव पार्टिकल होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेशित होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता था। और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित कण शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसने प्रोटॉन की खोज की? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन क्या है? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, यानी उदासीन यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों से मिलकर बना, मीन्स कि दोनों से कोई प्रभावित नहीं होता है, दोनों में से कोई भी प्रभावित नहीं होता, अर्थात ये उदासीन कण है, न्यूट्रल कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु नाभिक का संगठन, परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। हालांकि हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम कहते हैं कि नाभिक में केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण होता है, जबकि नाभिक का जो धनावेश होता है वो केवल प्रोटॉन के कारण होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस के घटक हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। जो परमाणु में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान न होने पर उन्हें आयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयन कब होता है? आयन कब कहते हैं? जब प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे आयन कहते हैं, उस तत्व को आयन कहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या हुआ? किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। कोई भी किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक में, जो नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होता है ना, उसी की संख्या को परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान जो होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या मिलाकर द्रव्यमान संख्या बना। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। परमाणु भार क्या होता है? किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान और उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार किसके लगभग बराबर होता है? उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। यानी कि परमाणु भार क्या हुआ? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ हुआ। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ? तो जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होता है, जैसे कि Na+, Mg++, F-O- और Ne सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर होती है। इनमें प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है, सारे में प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाया। समस्थानिक क्या हुआ? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान अलग अलग ना होकर एक ही होता है क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान समान नहीं होता है। हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिनका परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन द्रव्यमान जो है होता है 1, 2 और 3 होता है। इन समस्थानिकों का नाम देखो। हाइड्रोजन जिसका 1 रहता है उसे क्या हाइड्रोजन जिसमें 2 परमाणु होता है, 2 द्रव्यमान संख्या होता है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं और 3 द्रव्यमान संख्या होता है उसे ट्राइटियम या टी कहते हैं। ऑक्सीजन तत्व के 3 समस्थानिक ज्ञात है जिनमें परमाणु क्रमांक 8 है। मीन्स ऑक्सीजन में भी 3 समस्थानिक होता है जिसका द्रव्यमान संख्या 16, 17, 18 होता है। परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है। संभारिक क्या हुआ? संभारिक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। संभारिकों का स्थान अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। इसके जो परमाणु क्रमांक है भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। जैसे देखो यहाँ पे 3 हीलियम है या हाइड्रोजन है या हीलियम है, ये संभारिक है क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान समान है। देखो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, जबकि परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, इसलिए ये संभारिक हुआ। संभारिक के नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक क्या हुआ? भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, इसमें
इनमें इनके नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। आप घटा के देख लो, न्यूट्रॉन निकाल लो, 30 में से 14 घटाओ, 31 में से 15 घटाओ, सारे हाल में 16 ही आएगा, इसलिए इसका न्यूट्रॉन बराबर है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक हुआ। रेडियो एक्टिविटी, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि स्वतः एक प्रकार की वेधी किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों का स्वतः वेधी किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिविता कहलाता है, यानी रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। रेडियो एक्टिविता परमाणु नाभिक का गुण है। रेडियो एक्टिविटी तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, उनमें स्वतः विघटन का गुण होता है। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। परमाणु नाभिकों से वेधी किरणों अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते, ये किरणें रेडियो एक्टिविटी किरणें कहलाती है। रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होता है। परमाणु क्रमांक 82 के बाद के सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। बैकेरल द्वारा यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई थी। ठीक है, मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की थी, 1898 में की। मैरी क्यूरी ने यूरेनियम के के पिच ब्लेंड में एक नए तत्व रेडियम की खोज की, जो विशिष्ट सक्रियता के आधार पर यूरेनियम की अपेक्षा 20 से 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। वर्तमान शब्दों में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई, जिनमें थे रेडॉन, प्रोटोएक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांशियम और एस्टैटिन प्रमुख है। जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा का कुछ देख ले। अल्फ़ा बीटा गामा में तुलना है इस यहाँ पर प्रकृति में। अल्फ़ा जो है धनावेशित होता है, ठीक है। अल्फ़ा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। वहीं बीटा जो किरण है ये ऋणावेशित, यानी बीटा कण जो है वो ऋणावेशित निगेटिव चार्ज से मिलकर बना होता है। बीटा किरणें ऋणावेशित बीटा कणों से बनी है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गामा किरण जो है ये गामा किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है। ये गामा किरण जो है ये उदासीन होता है। अल्फा किरण का वेग क्या है? तो अल्फा किरणों का वेग लगभग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग बराबर होता है और गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। यानी कि सबसे ज्यादा वेग किसका हुआ? गामा किरण का हुआ। वेधन क्षमता किसका है हुआ? अल्फा का क्या हुआ वेधन क्षमता? तो बीटा सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता जो है अल्फा की गामा किरण का हुआ, उससे हल्का कम बीटा किरण का हुआ और उससे और कम अल्फा किरण का वेधन क्षमता हुआ। परमाणु संरचना के एमसीक्यू में आए। पहला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोज़ियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोज़ियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या कीजिए। तो इन्होंने कौन कौन सा परमाणु सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था 1, 2 और 4। द्रव्यमान संरचना का नियम, संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहुअनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने 1803 में यानी 1, 2, 4 दिया परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये डाल्टन ने बताया था। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण
संख्यानुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन का नियम तथा बहु अनुपात के नियम का सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या हो गया? इसमें द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम क्या हो गया? तो यह नियम प्राउस्ट ने दिया था, जिसके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। और गणित अनुपात का नियम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे टॉमसन थे। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन थे। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत अव्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए, जैसे कि प्लम पुडिंग हो गया, रेजिन पुडिंग हो गया अथवा तरबूज मॉडल हो गया। इस मॉडल में परमाणु के धनावेशित को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल में का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। यद्यपि इस मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणाम के संगत नहीं पाया गया। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित आवेशयुक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन हो गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो गया। परमाणु नाभिक का बोल रहा है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। नाभिक के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण, नाभिक का धनावेशित केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस का घटक है। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, तो यही गलत है। इसमें नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। हाँ, ये गलत है। अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होता ना, तब वो उदासीन होता है, इसलिए गलत है। बाकी सही है। परमाणु संख्या तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है। सही है। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तब उदासीन होता है वो। ठीक है। आणविक संरचना के बारे में कौन कथन सही है? तो ये सी होगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कौन सा अणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों है, फोटॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव है, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है। परमाणुविता नाभिक किसने खोजा था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। कौन सा एक उपपरमाणविक कण नहीं है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन,
सी ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन नहीं है। उप परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। उप परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल है। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबंध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। और न्यूट्रिनो क्या होता है? तो ये लगभग शून्य अति न्यून द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। इसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क क्या है? तो क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसमें अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हाइड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क आंशिक आवेश होता है। मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क मूलभूत कण है। हमारे आसपास सभी पदार्थ मूलभूत कणों से बने होते हैं। ये कण दो मूल प्रकारों में पाए जाते हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन कहते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन की कण की खोज पीटर हिग्स एवं बेल्जियम के फ्रांसवा एगलर्ट ने किया था। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है गॉड कण के नाम से। गॉड पार्टिकल है, हिग्स बोसॉन है। निम्नलिखित में कौन सा आवेश रहित है? अल्फा कण नहीं। आवेश रहित न्यूट्रॉन आवेश रहित, ये उदासीन है न्यूट्रॉन। जबकि अल्फा कण में पॉजिटिव साइन होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन और परमाणविक कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इस कण पर शून्य आवेश होता है, तो न्यूट्रिनो में होता है शून्य आवेश। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इसमें 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित होता है? तो अल्फा किरण, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक इनमें 2 इकाई धनावेश होता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक होता है। कैथोड किरणें निम्न दाब पर एक गैस युक्त एक डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड यानी कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो अफबाउ सिद्धांत द्वारा इसका क्रम नियंत्रित होता है। अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। अब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतः भर जाता है, अर्थात ये क्या? तो ये तुम्हारा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखने का एक विधि है अफबाउ।
एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो द्रव्यमान संख्या दोनों को ऐड कर दो, हो गया। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों को ऐड करो 38 आ जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 2 + 2 4। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, यानी 148। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाती है? तो समस्थानिक कहलाता है, क्योंकि इसको ही कहते हैं जिसमें परमाणु संख्या बराबर होता है लेकिन द्रव्यमान विभिन्न होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर का मतलब परमाणु संख्या बराबर है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न का मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न है, तब समस्थानिक कहलाया। समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाला परमाणु को समस्थानिक कहते, सही है। ठीक है। प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कार्बन नहीं हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ये गलत है, यानी कि केवल एक होगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, और जबकि समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है? तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। किसी परमाणु नाभिक आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सब न्यूट्रॉनिक कौन है? ये तीनों में एक ही न्यूट्रॉन होगा। 14 में 6 गया 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8। देख लो, तीनों में सेम न्यूट्रॉन की संख्या है, इसलिए ये सब न्यूट्रॉनिक हुआ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार का कण समसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। इस विकिरण का द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का पता लगाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरेल ने किया था। अंटोइन हेनरी बैकुरेल फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यह खोज इन्हें स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।